आना कभी भी एक्चुअल फेलियर नहीं होता। एक्चुअल फेलियर होता है एग्जाम की प्रिपरेशन ना करना। मुझे पता है मेरा कंपार्ट आया हुआ है, फिर भी मैं प्रिपरेशन ना करूं, तब मैं फेल होती हूँ, ना कि कंपार्ट आने से फेल होती हूँ। तो अगर आपको ये चांस मिला है तो इस चांस को आपको फुल्ली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इस चांस को अपने हाथों से ऐसे ही जाने मत देना। देखो, अब अगर आपका कंपार्टमेंट आया हुआ है तो आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ना तो सब चीज़ें पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि इतना तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में या फिर एक भी सब्जेक्ट की अगर तुम्हारी कंपार्ट है तो उस एक सब्जेक्ट में तुम सब कुछ पढ़ सको। तो तुम्हें सबसे पहले फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। यानी जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स होंगे, जो तुम्हारे एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे, उन टॉपिक्स को तुम्हें देखने की ज़रूरत है। उसके बाद तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स के, और ये PYQs और तुम्हें इसके साथ साथ ना सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर अगेन 5 to 7 ईयर्स के आपको देखने की ज़रूरत है। अब ये जो PYQs है या सैम्पल पेपर है, क्या इनके हमें सारे क्वेश्चंस लगाने? नहीं, मैंने बताया ना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले फिगर आउट करने हैं। क्वेश्चन सब करो, पर ज़्यादातर फोकस किस पे रखना है आपको? इनमें रिपीटेड क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता तब तो मैं कहती कि यार एक एक क्वेश्चन को आप डिटेल में देखो और अपनी क्या करो, एनालिसिस शीट बना के चीज़ों को देख लो। बट इतना जब टाइम नहीं है तो टाइम को हम मतलब कंसिडर करते हुए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही फोकस करने की ज़रूरत है। यानी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने हैं, जिससे ज़्यादातर चांसेस बनेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हों। अब उसके बाद PYQs और सैम्पल पेपर हमें सॉल्व करना है, ताकि एग्जैक्ट 1-2 क्वेश्चन पे अगर आपका मिल जाए तो आप कुछ नंबर यहाँ से भी क्या कर सको, उठा सको। मान लेते हैं 3 क्वेश्चन आपको सेम मिल गया PYQ का, 2 क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर का मिल गया, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे जिससे आपके ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिल गए, ठीक है। तो आप अगर सॉल्व कर लोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ जाएंगे। यानी कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो ये चीज़ें करना आपके लिए मस्ट है। अब अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की, जिससे तुम लोगों को सबसे ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस हो रहा होगा कि एग्जाम का लेवल एक्चुअल कैसा आएगा। देखो, जो ये एग्जाम का लेवल है ना आपका, इजी टू मॉडरेट होगा। और एक चीज़ याद रखना, जर्नल टू डू में तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस MCQs पे भी करना है। MCQs को बिल्कुल स्किप करके मत जाना, क्योंकि देखो वहाँ वाले क्वेश्चंस में तुम्हें नंबर मिल जाएंगे और उनमें तुम्हें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर तुमने MCQs सही से कर रखे होंगे ना तो 20 मार्क्स तो तुम ईजिली क्या कर सकते हो, यहीं से ले सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारे किस सब्जेक्ट में कंपार्ट आए हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट्स के कंपार्ट होंगे तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेंगे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पेपर के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपका पेपर का लेवल होने वाला है। डिफिकल्ट नहीं होगा, रीज़न एक तो देखो कंपार्ट है, ठीक, और जैसी सिचुएशन चल रही है ये OSM एंड ऑल की वजह से, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल आपके एग्जाम का। मॉडरेट कैसा लेवल होता है? मॉडरेट एक्चुअली एक मिड लेवल होता है, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के होंगे, ताकि कोई भी बच्चा क्या कर सके, पेपर को अटेम्प्ट कर सके। हमेशा याद रखना, जब भी कोई पेपर बनाया जाता है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी CUET हो, JEE एडवांस, बोर्ड, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे हमेशा ट्राई किया जाता है कि 30% पेपर ना इजी बनाया जाए, यानी जो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके और मार्क्स उठा सके। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। तो इस 30% के लिए तो आपको वर्क करना पड़ेगा। बाकी का जो पेपर होता है वो या तो मॉडरेट या तो डिफ़िकल्ट लेवल का होता है, वो उस बच्चे के लिए हो जाता है जिसने एक्चुअली पढ़ाई की होती है, पर ये हर किसी के लिए होता है। अब इस वाले लेवल तक तो पहुंचने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, PYQ, सैम्पल पेपर, सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। और अब बात करें ये मैम ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ पे? ये सारी चीज़ें आपको इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिलेंगी। लिंक किस चीज़ का? व्हाट्सएप का। आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाई है सारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे उनको सारा मटेरियल मिलेगा जो उनके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कोई भी अगर अपडेट आती है, कुछ भी छोटे से छोटा मटेरियल, या हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक, मान लेते हैं बीएसटी का, मुझे लगता है कि डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेलीगेशन से रिलेटेड अगर मुझे 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना कि यार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे के, तो वो 4 क्वेश्चन मैं उसी कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगी। तो प्लीज़ आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करो। लिंक अगेन बता देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को भी फॉलो करना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिले, क्योंकि टाइम का भी इशू फंसता है इसमें। और अगर अपडेट लास्ट में आपको मिलती है तो फिर आप प्रॉब्लम में वापस से फंस जाओगे। तो मिलते हैं सेशन में। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर ज्वाइन करना व्हाट्सएप के, ताकि आपको क्या मिले, फ्री स्टडी मटेरियल मिल सके, जिससे आपकी क्या होगी, हेल्प होगी। प्लस आपको क्या करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी किस सब्जेक्ट में कंपार्ट आई हुई है।